दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। नमस्कार। उत्तर प्रदेश के 4 रीजन के आंकड़े आपको दिखाने वाले हैं और 4 रीजन में किसे किस क्षेत्र से बढ़त मिलने वाली है, क्योंकि यहां से सारा कुछ मामला यहां पर किसके पाले में दिखाई दे रहा है। क्योंकि पश्चिमी यूपी की 136 विधानसभा सीटें, पूर्वांचल की 130, अवध की 118 और बुंदेलखंड की 19 सीटों पर आखिर किस क्षेत्र में किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, इसको लेकर नया सर्वे के आंकड़े सामने आ चुके हैं। क्योंकि यहां पर काफी कुछ हलचल तेज देखने को मिल रही है, जिस कार का बदलाव यहां पर देखने को मिल रहा है। क्योंकि यहां पर किसान आंदोलन है या फिर अन्य जो मुद्दे रहे हैं यूपी को लेकर, जनता ने अपने मन की बात जर रखी है। तो क्या वोटर पर इसका असर होने वाला है, इसको लेकर उत्तर प्रदेश की सभी 403 सीटों पर सबसे बड़ा सर्वे आज चुनाव तो किसकी बनने वाली सरकार, क्योंकि रीजन वाइज आंकड़े आपको दिखाने वाले हैं। आखिर उत्तर प्रदेश में किसकी हवा है, इसको लेकर एबीपी न्यूज और सी वोटर ने नया सर्वे जारी किया है। यहाँ पर क्या 2022 में बाइसिकल की वापसी होने वाली है, क्या कुछ होने वाला है, इन सभी मुद्दों के बाद अगर बात करें तो 4 रीजनों के आंकड़े आपको देने वाले हैं। शुरुआत करते पूर्वांचल में किसका यहाँ पर दबदबा दिखाई दे रहा है। पूर्वांचल की 130 विधानसभा सीटों में से भाजपा ने करीब 2017 में करीब 100 सीटें जीती थी, जबकि समाजवादी पार्टी को यहाँ पर क्या कुछ आंकड़े थे उसके भी आंकड़े आपको दिखाने वाले हैं। जबकि नया जो सर्वे आया है उसमें 66 से 70 विधानसभा सीटें बीजेपी जीत सकती है। यहाँ पर पूर्वांचल में काफी कुछ हलचल है और जिस कार का यहाँ पर माहौल देखने को मिल रहा है और बीजेपी को कहीं ना कहीं पिछले चुनाव से नए चुनाव यानी 2022 पर कुछ यहाँ पर नुकसान हो सकता है। वहीं समाजवादी पार्टी की बात करें तो पूर्वांचल में कितना बदलाव यहाँ पर लोग चाहते हैं और इस वक्त समाजवादी पार्टी की स्थिति क्या दिखाई दे रही है, इसके अलावा और महत्वपूर्ण आंकड़े भी आपको देने वाले हैं। समाजवादी पार्टी को 2017 के नतीजे पर केवल 14 सीटें ही इस क्षेत्र से मिली थी और ये वो बड़ा कारण था कि समाजवादी पार्टी 2017 में सरकार बनाने से यहाँ पर पीछे रह गई। यानी कहा जाए तो अब जो ताजा सर्वे ने पर निकल कर आया है उसमें कहीं ना कहीं जनता ने अपने आंकड़े रखे हैं। 47 से 51 सीटें समाजवादी पार्टी को अब पूर्वांचल में जाने की संभावनाएं लगाई जानी है। यानी कहा जाए तो अब जो आंकड़ा है वो समाजवादी पार्टी का बढ़ता नजर आ रहा है। आने वाले वक्त में क्या समाजवादी पार्टी ये आंकड़ा और बढ़ा पाएगी या नहीं, क्योंकि जिस कार से यहाँ पर समाजवादी पार्टी अब चुनावी प्रचार में जुटी है उसका फायदा आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी को मिल सकता है। वहीं बसपा की बात करें तो बसपा को 2017 में 10 सीटें, लेकिन ताजा सर्वे और कम सीटें दिखा रहा है, 4 से 8 ही सीटें। भाई कांग्रेस की स्थिति भी ठीक ठाक नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस को 2 सीटें इस क्षेत्र से मिली थी और ताजा सर्वे भी करीब यही आसपास आंकड़े दिखा रहा है। इसके अलावा पूर्वांचल में कितना बदलाव लोग चाहते हैं और पूर्वांचल में करीब 130 विधानसभा सीटें आती हैं। उसमें अगर बात करें तो अन्य पर जो काफी महत्वपूर्ण है, अन्य किसके साथ जाते हैं, क्योंकि काफी कुछ गठबंधन तो फिक्स हो गए हैं समाजवादी पार्टी के साथ, वही बीजेपी के साथ अपना दल है। इसके अलावा अगर बात करें तो काफी कुछ और दल ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं पार्टियों के काम बिगाड़ भी सकते हैं और कोई पार्टी का काम बना भी सकते हैं। इसमें अन्य काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन इस क्षेत्र में अन्य का ज्यादा असर दिखाई नहीं दे रहा है। 4 सीटें 2017 के नतीजों में और ताजा सर्वे भी करीब 2 से 6 सीटें ही दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं कि आखिर सारा जो आंकड़ा है अगर एक साथ इसको देखा जाए तो पूर्वांचल में 130 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को जो ताजा सर्वे यहाँ पर जारी हुआ है उस वक्त 66 से 70 सीटें, समाजवादी पार्टी को 47 से 51 सीटें, बसपा को 4 से 8 सीटें, कांग्रेस को 1 से 5, अन्य को 2 से 6 ही सीटें दिखाई गई हैं। यानी सारा जो यहाँ पर कह सकते हैं कि टक्कर और यहाँ पर कह सकते हैं कि जो खेल है, राजनीतिक खेल है, वो भाजपा और समाजवादी पार्टी के ही बीच दिखाई दे रहा है और उसमें काफी कुछ अंतर दिखाई कम दे रहा है। क्योंकि यानी कहा जाए तो पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी और बीजेपी में ही आमने सामने की टक्कर दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो अक्टूबर में जिसका से यहाँ पर भाजपा ने जो है सक्रियता दिखाई है पूर्वांचल पर, जो है 20 अक्टूबर के करीब पीएम मोदी ने यहाँ पर कुशीनगर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। इसी वक्त यहाँ पर पीएम मोदी ने सिद्धार्थनगर से 9 मेडिकल कॉलेज का भी उद्घाटन किया। इसके अलावा 25 अक्टूबर को वाराणसी को करीब 5200 करोड़ की यहाँ पर सौगात दी है परियोजनाओं की, जबकि 4 नवंबर को सीएम योगी ने यहाँ पर वारंटिका समाज के लोगों के साथ दिवाली भी मनाई है। इसके अलावा 6 नवंबर को करीब सीएम योगी ने
आजमगढ़ में तैयार हो रहे विश्वविद्यालय का भी निरीक्षण किया है। वहीं समाजवादी पार्टी का क्या सक्रियता रही है और समाजवादी पार्टी जिस प्रकार से भीड़ उमड़कर उनके प्रचार और रैलियों में देखने को मिली है, ये साफ संकेत है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव एक मजबूती के साथ वापसी के दरवाजे पर खड़े हुए हैं। ऐसे में क्या कहता है यहाँ का आंकड़ा, और 27 अक्टूबर को मऊ में समाजवादी पार्टी और सुभाषा से गठबंधन यानी गठबंधन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा कांग्रेस यहाँ पर कहीं न कहीं कुछ नया करने वाली है। अब अंदरूनी खबर है कि कांग्रेस बीएसपी के साथ गठबंधन कर सकती है। हालांकि यहाँ पर बीएसपी ने जो साफ इनकार किया है कि वो अकेले चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं, लेकिन जो आंकड़े कह रहे हैं, जो नई खबर निकल कर आई है कि कांग्रेस बीएसपी के साथ गठबंधन कर सकती है, ये इस प्रकार की जो है अंदरूनी खबर निकल कर सामने आ रही है। अब देखिए पश्चिमी यूपी में क्या कुछ आंकड़ा है। पश्चिमी यूपी काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र है बीजेपी के दृष्टिकोण से, क्योंकि पश्चिमी यूपी की 136 विधानसभा सीटों में से बीजेपी ने 2017 में 109 विधानसभा सीट ही हासिल कर ली थी। यानी सारा खेल बीजेपी का जीत का सिलसिला पश्चिमी यूपी से शुरू हुआ था और यहाँ सारा मामला जो था वो बीजेपी के पक्ष में था। और अब ताजा सर्वे 64 से 68 सीटें, यानी कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान है। करीब 40 सीटों का ताजा जो सर्वे निकल कर आया है, सी वोटर ने जो सर्वे जारी किया उसमें करीब 40 सीटों का नुकसान पश्चिमी यूपी में अकेले बीजेपी को हो रहा है। और इसका फायदा किसे हो रहा है, इसके आंकड़े भी आप देख सकते हैं कि इसका आंकड़ा सीधे तौर पर फायदा किसे हो रहा है। देखिए समाजवादी पार्टी ने 2017 में 21 सीटें हासिल की थी 136 सीटों में से, लेकिन अब सर्वे के आंकड़े कह रहे हैं कि 58 से 62 सीटें, यानी बीजेपी को 40 से 50 सीटों का नुकसान है और समाजवादी पार्टी को 40 से 50 सीटों का सीधे तौर पर फायदा पश्चिमी यूपी में दिखाई दे रहा है। ये वो क्षेत्र है जहां काफी कुछ हलचल है और ये माना जाता है कि पश्चिमी यूपी में जिसका यहाँ पर दबदबा रहा और जिसका यहाँ पर वोटरों ने साथ दिया, तो कहीं ना कहीं सरकार के आंकड़े वो पहुंच सकते हैं। इस पर जो है सर्वे के आंकड़े जारी हुए हैं। जबकि यहाँ पर बसपा की अगर बात करें तो 2017 में 3 सीटें और ताजा सर्वे भी करीब 4 से 8 सीटें ही दिखाई जा रहा है। जबकि यहाँ पर कांग्रेस है 2 सीटें 2017 में और ताजा सर्वे के हिसाब से 2 से 6 सीट ही यहाँ पर कांग्रेस को दिखाई दे रही है। अन्य की बात कर लेते हैं तो अन्य को भी 1 सीट 2017 में, लेकिन ताजा सर्वे में 0 से 2 सीट ही दिखाई दे रही है। यानी पश्चिमी यूपी में बीजेपी को नुकसान दिखाई दे रहा है सर्वे के हिसाब से और समाजवादी पार्टी को फायदा हो रहा है। ये सर्वे सी वोटर ने जो जारी किया है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर जो सारा आंकड़ा है, सारे आंकड़ों को एक साथ देखते हैं तो समाजवादी पार्टी को करीब 58 से 62 सीटें और बीजेपी को 64 से 68 सीटें, यानी करीब 10 सीटों का ही अंतर यहाँ पर दिखाई दे रहा है बीजेपी और समाजवादी पार्टी के अंदर पश्चिमी यूपी। यानी कहा जाए तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी में ही आमने सामने की टक्कर यहाँ पर दिखाई दे रही है। जबकि बसपा को 4 से 8 सीटें, कांग्रेस को 2 से 6 सीटें और अन्य को 0 से 2 सीट ही यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। यानी काफी कुछ अंतर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बात करते हैं तो अब पश्चिमी यूपी में क्या कुछ अंतर था और नतीजों में अगर गौर करें तो जिस प्रकार से यहाँ पर पश्चिमी यूपी काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। अब वहीं यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आखिर पश्चिमी यूपी पर बीजेपी का क्या यहाँ पर सक्रियता है और किस प्रकार से यहाँ पर बीजेपी रणनीति के तौर पर काम कर रही है। पश्चिमी यूपी के किसानों की नाराजगी दूर करने के लिए कदम उठा रही है। यानी साफ तौर पर कहा जाए किसानों का एक मजबूत क्षेत्र माना जाता है और किसान जिस प्रकार से नाराज दिखे हैं लखीमपुर को लेकर हादसा जो रहा है, इसके अलावा यहाँ पर बात करें तो किसान जिस प्रकार से यहाँ पर धरना प्रदर्शन है, 3 जो कृषि कानून है उसको लेकर लगातार यहाँ पर सरकार से मांग कर रहे हैं कि 3 कृषि कानून यहाँ पर रद्द होने चाहिए, लेकिन अब तक इस पर एक बड़ा कदम नहीं उठाया गया है। इस कारण से पश्चिमी यूपी में अगर कुछ ना कुछ हो सकता है जो आंकड़े यहाँ पर निकल कर आए हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो अवध में क्या कुछ यहाँ पर बदलाव लोग चाह रहे हैं या फिर बीजेपी के साथ ही देख रहे हैं, इस पर आपको आंकड़े देते हैं। देखिए अवध की 118 विधानसभा सीटें हैं और 2017 के नतीजे में 97 सीटें बीजेपी ने हासिल की थी। यानी अवध भी बीजेपी के जो है पक्ष में रहा था 2017 में, लेकिन ताजा सर्वे के आंकड़े भी बीजेपी को यहाँ पर 68 से 72 सीटें दिखा रहे हैं। यानी अवध में बीजेपी की स्थिति जो है वो ठीक ठाक नजर आ रही है सर्वे के हिसाब से, जो यहाँ पर सर्वे निकलकर सामने आ रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी के आंकड़े में भी यहाँ पर काफी कुछ उछाल दिखाई दे रही है। 2017 में तो 12 सीटें, लेकिन ताजा सर्वे कह रहा है कि 40 से 44 सीटें यानी करीब 30 से 35 सीटें समाजवादी पार्टी को प्लस हो रही हैं अवध में। अगर आज चुनाव हो जाते हैं तो इस स्थिति पर समाजवादी पार्टी जो है वो पहुंच सकती है, जो आंकड़े यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे हैं। जबकि बसपा को यहाँ पर 2017 में 6 सीटें और ताजा सर्वे कह रहा है कि 3 से 7 ही सीटें यहाँ पर मिल सकती हैं। इसके अलावा कांग्रेस को 3 सीटें नतीजों में और ताजा सर्वे अनुसार 0 से 3 सीट ही यहाँ पर
जो है कांग्रेस को मिल सकती है अवध क्षेत्र की 118 विधानसभा सीटों पर आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। जबकि अन्य की बात करें तो अन्य को एक भी सीट यहाँ से नहीं मिली थी और जब ताजा सर्वे कह रहा है कि 0 से 2 सीटें अन्य के पक्ष में जाने की संभावना यहाँ पर लगाई गई है। अगर सारे आंकड़ों को एक साथ देखे जाए तो फिर क्या कुछ आंकड़ा बनता है। बीजेपी को 68 से 72 सीटें, समाजवादी पार्टी को 40 से 44 सीटें, बसपा को 3 से 6 सीटें, कांग्रेस को 0 से 3 सीटें, अन्य को 0 से 2 सीटें। यानी यहाँ पर भी बात की जाए तो बीजेपी भले ही यहाँ पर बात करें तो आगे दिखाई दे रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी यहाँ पर काफी कुछ यहाँ पर टक्कर देती नजर आ रही है। आने वाले वक्त में क्या समाजवादी पार्टी इस गैप को और कम करेगी या फिर और पीछे निकल जाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अक्टूबर माह में अवध पर क्या कुछ फोकस रहा है। बीजेपी का 27 अक्टूबर को अनुसूचित जाति मोर्चा सम्मेलन का आयोजन हुआ है और इस चुनाव में एक और महत्वपूर्ण बात सामने आ रही है कि हर एक दल अपना अपना एजेंडा चला रहा है कि कहीं ना कहीं सम्मेलन आयोजित कर रहा है, और चाहे किसान आंदोलन को लेकर हो या फिर कह सकते हैं ब्राह्मण सम्मेलन भी आयोजित किए गए हैं या फिर अनुसूचित जाति को लेकर भी सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। तो इस तरह की रणनीति यहाँ पर जो है पार्टियां स्टार्ट कर चुकी हैं। अब बात करते हैं कि बुंदेलखंड में क्या स्थिति दिखाई दे रही है। बुंदेलखंड की 19 सीटें आती हैं। 19 सीटों में से 2017 में बीजेपी ने सभी 19 सीटों पर जीत हासिल की थी। यानी बुंदेलखंड के लोगों ने एक साथ बीजेपी का साथ दिया था और एक भी सीट अन्य विपक्ष को नहीं मिली थी। यानी साफ तौर पर इस बार कुछ नया हो सकता है। लेकिन इस बार सर्वे के आंकड़े कह रहे हैं कि 11 से 15 सीटें, यानी बीजेपी को करीब यहाँ पर 6 से 7 सीटों का नुकसान दिखाई दे रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी को 0 सीट 2017 में, लेकिन इस बार सर्वे में कह रहा है कि 3 से 7 सीटें बुंदेलखंड में भी समाजवादी पार्टी जीत सकती है। बाकी अन्य पार्टियों को एक भी सीट जाने की उम्मीद यहाँ पर नहीं लगाई गई है। यानी कहा जाए तो बुंदेलखंड के लोगों जो है इस बार बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के साथ जा सकते हैं। ये आंकड़े यहाँ पर निकल के सामने आ रहे हैं। जबकि यहाँ पर बात करें 403 सीटों पर क्या स्थिति में है, समाजवादी पार्टी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आखिर समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर जिस कार से चुनावी प्रचार शुरू किया है, 3 से 4 महीने का जो समय निकला है, इसमें काफी कुछ हलचल तेज देखने को मिली है। अभी भी 3 से 4 महीने का वक्त है चुनाव में बाकी है, लेकिन इसी बीच जो सर्वे आंकड़े निकल कर आ रही है आज चुनाव तो स्थिति में पहुंच सकती है पार्टियां। समाजवादी पार्टी की बात करें तो 2021 सितंबर का सर्वे में 109 से 117 विधानसभा सीटों पर था, जबकि अक्टूबर में यह आंकड़ा बढ़कर 130 से 138 पहुंच गया और नवंबर में तो यह आंकड़ा 152 से 160 तक पहुंच गया है। यानी आज चुनाव हो जाते हैं उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी को 152 से 160 विधानसभा सीटें मिल रही हैं। एक और आपको गौर करने वाली बात यह है कि सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, इस दौरान समाजवादी पार्टी को करीब 50 से 60 सीटों प्लस हो रही हैं। और ऐसे में अगर जो 3 से 4 महीने का वक्त अभी भी बचा हुआ है और अगर इस बीच समाजवादी पार्टी 40 से 50 सीटें प्लस कर जाती है तो फिर ये आंकड़े तक पहुंच रहे हैं। यानी बहुमत का आंकड़ा 202 सीटें हैं, उस तक समाजवादी पार्टी पहुंच सकती है सी वोटर के आंकड़ों के हिसाब से, जिस कार से यहाँ पर समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है, अपने वोट शेयर में इजाफा कर रही है और सीटों में भी इजाफा कर रही है। इस हिसाब से ये आंकड़े आपको दिखा रहे हैं। जबकि यहाँ पर बात करें तो बीएसपी को फायदा नहीं हो रहा है और ना नुकसान हो रहा है। सितंबर और अक्टूबर और नवंबर में लगभग एक समान यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जबकि यहाँ पर बात लेते कांग्रेस के लिए तो कांग्रेस में भी ज्यादा कुछ हलचल तेज देखने को नहीं मिल रही है। इसके अलावा अन्य की बात की तो अन्य में भी ज्यादा उछाल या गिरावट देखने को नहीं मिली है। यानी उछाल और गिरावट का जो फेर है, जो खेल है, वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी में ही देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी में उछाल है, जबकि बीजेपी का जो सर्वे है उसमें गिरावट देखने को मिली है। सी वोटर ने जो नए आंकड़े जारी किए हैं, इस हिसाब से अगर बात करें सितंबर में 259 से 267 सीटें थी, जो अक्टूबर में गिरावट देखने को मिली 241 से 249 सीटों पर बीजेपी आ गई और नवंबर में तो ये आंकड़ा 213 से 221 तक आ गया। यानी जिस कार से यहाँ पर समाजवादी पार्टी प्लस कर रही है और जिस कार से बीजेपी यहाँ पर माइनस कर रही है, इसका आने वाले वक्त में क्या होने वाला है बैलेंस, क्या ये बैलेंस बन पाएगा 2022 चुनाव में, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आखिर किसे कितनी सीटें जा सकती हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताने वाला है। लेकिन सर्वे के आंकड़े कह रहे हैं कि बीजेपी को कुछ सीटों का नुकसान 2022 में हो सकता है, जबकि समाजवादी पार्टी यहाँ पर कुछ आगे जा सकती है। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। आखिर चारों रीजन पर किसकी हो सकती है जीत, क्या 2017 की तरह बीजेपी चारों रीजनों पर अपना कब्जा जमाएगी
या फिर समाजवादी पार्टी जिस प्रकार से आंकड़े देखने को मिले हैं, इसकी झलक हमने पंचायत चुनाव में भी देखने को मिली थी। पंचायत चुनाव में भी बीजेपी से बढ़कर समाजवादी पार्टी को जनता ने बहुमत दिया था, वोटिंग दी थी और पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। तो इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए कि आखिर उत्तर प्रदेश की 403 सीटों पर किसकी हो सकती है जीत और किसकी हो सकती है हार, इस पर अपनी राय रखिए। मिलते दोस्तों और सटीक महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।